क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं तो आप वास्तव में अकेले नहीं होते? हमारी दीवारें, ये ईंट और सीमेंट की परतें, ये सिर्फ हमें बाहर की दुनिया से नहीं बचाती, ये किसी चीज को अंदर भी कैद रखती हैं। मेरा नाम राहुल है और ये कहानी उस रात की है जब मैंने अपनी ही दीवार को खुरचने का फैसला किया। मैंने सोचा था कि वहां चूहे हैं, मुझे क्या पता था कि वहां वो रहता है। अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो कृपया अपने कमरे की दीवारों को मत देखिएगा, खासकर उस दरार को मत घूरिएगा जहां से आपको लगता है कि हवा आ रही है, क्योंकि हो सकता है वो हवा ना हो सकता है वो कोई सांस ले रहा हो। 5 सेकंड का गहरा सन्नाटा, सिर्फ भारी सांस लेने की आवाज। ये कहानी झूठी नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची और सबसे डरावनी घटना है। और अगर आपने वीडियो बीच में बंद किया तो याद रखिएगा, वो अब आपके कमरे में आ चुका होगा, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आप उसे सुन रहे हैं। मैं उस पुराने किराए के मकान में शिफ्ट हुए 2 हफ्ते ही हुए थे। मकान सस्ता था, बहुत सस्ता। मकान मालिक ने बस एक शर्त रखी थी, रात को दीवारों से आने वाली किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना। मैंने इसे पागलपन समझा, बुजुर्ग लोगों के वहम। पहली रात सब ठीक रहा। दूसरी रात, ठीक रात के 2 बजे मुझे एक आवाज सुनाई दी, खर खर खर, जैसे कोई नाखूनों से दीवार खुरच रहा हो। आवाज मेरे बेडरूम की मुख्य दीवार से आ रही थी, वही दीवार जिस पर आज आपकी नजरें टिकी हैं, विजुअल की तरफ इशारा करते हुए। उस दीवार पर एक पुरानी दरार थी जो ऊपर से नीचे तक जाती थी। मैं उठा, मैंने सोचा शायद चूहा होगा। मैंने दीवार के पास जाकर कान लगाया। सन्नाटा। जैसे ही मैंने कान लगाया, आवाज रुक गई, और जैसे ही मैं पीछे हटा फिर शुरू हो गई, खर खर खर। लेकिन इस बार आवाज के साथ कुछ और था, एक फुसफुसाहट, बाहर, मुझे बाहर निकालो। मेरी रूह कांप गई। ये कोई चूहा नहीं था, ये इंसानी आवाज थी। एक बच्चे की आवाज, या शायद किसी बुजुर्ग की। आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में मिल रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, कौन है वहां? जवाब तुरंत आया, लेकिन इस बार आवाज बदल गई थी। अब वो भारी थी, खरोंची हुई, जैसे गले में कंकड़ भर दिए गए हों। मैं तुम्हारे अंदर हूं। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी दीवार के अंदर हूं, और मैं भूखा हूं। मैं पीछे हटा, मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने सोचा कि मैं पागल हो रहा हूं। मैंने लाइट जलाई, पूरा कमरा चेक किया। खिड़कियां बंद थीं, दरवाजा लॉक्ड था। आवाज सिर्फ और सिर्फ उसी दीवार से आ रही थी। उस रात मैं नहीं सोया, मैं बस उस दरार को घूरता रहा, और मुझे यकीन हुआ कि उस काली दरार के अंदर से 2 चमकती हुई आंखें मुझे वापस घूर रही थीं। अगली सुबह मैं सीधा मकान मालिक के पास गया। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में हमेशा एक डर छाया रहता था। जब मैंने दीवार के बारे में बताया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते हाथों से चाय का कप रखा और बोला, मैंने तुम्हें मना किया था ना, रात को आवाजों पर ध्यान मत देना। मैंने गुस्से में पूछा, वहां कौन है, क्यों आवाजें आ रही हैं? मकान मालिक ने धीमी आवाज में कहा, वो कोई इंसान नहीं है राहुल, वो छाया है। पिछले मालिक ने उसे वहीं कैद किया था, सालों पहले। उसने दीवार के अंदर एक जगह बनाई थी, एक पिंजरा, और उसे वहीं बंद कर दिया था। मुझे विश्वास नहीं हुआ। किसको बंद किया था? मकान मालिक ने मेरी आंखों में देखा और कहा, एक ऐसे साए को जो इंसान का रूप ले सकता है, जो दीवारों के जरिए घूम सकता है। वो भूखा है राहुल, उसे मांस चाहिए, ताजा मांस, और अब उसे तुम्हारी खुशबू आ रही है। मैंने सोचा ये सब बकवास है। मैं घर वापस आकर फैसला किया कि मैं उस दीवार को तोड़ दूंगा। मैं जानना चाहता था कि आखिर वहां है क्या। शाम को मैंने एक हथौड़ा और छेनी खरीदी। रात के 12 बजे, जब पूरा मोहल्ला सो रहा था, मैं उस दीवार के सामने खड़ा था। आवाजें अब तेज हो चुकी थी, धक धक धक, जैसे कोई अंदर से दीवार पीट रहा हो। और फिर वो आवाज, खोलो खोलो
मैं बाहर आना चाहता हूं, मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए। मैंने हथौड़ा उठाया, मैंने उस दरार पर वार किया। ठक ठक ठक, दीवार का एक बड़ा टुकड़ा गिरा और जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार के अंदर कोई ईंट नहीं थी, कोई पाइप नहीं था। वहां एक खाली जगह थी, एक अंधेरा गुफानुमा स्थान जो दीवार के अंदर बना हुआ था। और उस अंधेरे में कुछ हिल रहा था। 2 लंबे काले हाथ बाहर निकले। वो इंसानी हाथ नहीं थे, उनकी उंगलियां बहुत लंबी थीं और नाखून चाकू जैसे नुकीले थे। उन हाथों ने दीवार के किनारे को पकड़ा और फिर एक चेहरा बाहर झांका। वो चेहरा इंसान जैसा था, लेकिन बिना आंखों के, सिर्फ 2 काले गड्ढे और मुंह इतना बड़ा था कि वो कानों तक फैला हुआ था। उसने मुझे देखा और एक ऐसी हंसी हंसी जिससे मेरे कानों से खून आने लगा। आखिरकार तुमने मुझे आजाद कर दिया। मैं चीखा और पीछे गिर गया। हथौड़ा मेरे हाथ से छूट गया। वो चीज दीवार से बाहर नहीं निकली, वो बस वहीं खड़ी रही, अपनी लंबी गर्दन को बाहर निकालकर मुझे घूर रही थी। तुम भाग नहीं सकते, उसने कहा। उसकी आवाज अब मेरे दिमाग के अंदर गूंज रही थी, कानों में नहीं। मैं दीवारों में हूं, मैं फर्श में हूं, मैं तुम्हारी सांसों में हूं। मैं उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुला नहीं, जैसे वो दीवार का ही हिस्सा बन गया हो। मैंने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की के कांच पर वही काले हाथों के निशान थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो तो अंदर था। तभी मुझे एहसास हुआ कि कमरा बदल रहा है। दीवारें सिकुड़ रही थीं, कमरा छोटा होता जा रहा था। वो चीज दीवार से धीरे धीरे बाहर आ रही थी। अब उसका पूरा शरीर दिख रहा था। वो काले धुएं जैसा था, लेकिन ठोस। उसके शरीर से सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही थी। खेल शुरू हुआ, उसने कहा। अचानक कमरे की लाइट चली गई, अंधेरा छा गया, लेकिन अंधेरे में भी मैं उसे देख सकता था। उसकी आंखों वाले गड्ढे अब लाल रोशनी में चमक रहे थे। वो मेरी तरफ बढ़ा। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस एक गीली चिपचिपी आवाज आ रही थी, स्लिप स्लिप स्लिप। मैंने कोने में पड़ी एक कुर्सी उठाई और उस पर फेंक दी। कुर्सी उसके शरीर में से ऐसे गुजर गई जैसे वो धुएं का बना हो। वो हंसा। हथियार बेकार है राहुल, मैं तुम्हारे डर से बना हूं। जितना ज्यादा डरोगे उतना ही ताकतवर हो जाऊंगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा कि अगर मैं उसे देखूंगा नहीं तो शायद वो गायब हो जाएगा, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे कान के पास सांस ले रहा है। ग्रर। उसकी गर्म सड़ी हुई सांसें मेरी गर्दन को छू रही थी। आंखें खोलो, उसने फुसफुसाया। मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए, वे बहुत सुंदर हैं। मैंने आंखें खोली। वो मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसका मुंह अब और भी बड़ा हो चुका था, इतना बड़ा कि वो मेरे पूरे चेहरे को निगल सके। उसने अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा। जैसे ही उसने छुआ, मुझे लगा जैसे मेरी त्वचा जल रही हो। वो मेरी चमड़ी को खींच रहा था। बस थोड़ा और, उसने कहा। बस थोड़ा और मैं आजाद हो जाऊंगा। उस पल मुझे अपनी दादी की कही एक बात याद आई। अंधेरे से लड़ने के लिए रोशनी नहीं, बल्कि सच्चाई चाहिए होती है। मैं समझ गया कि ये साया मेरे डर से ताकत ले रहा है। अगर मैं डरना बंद कर दूं तो शायद ये कमजोर पड़ जाए। मैंने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। मैंने कांपते हुए लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, तुम असली नहीं हो, तुम बस एक वहम हो, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चीज रुक गई, उसकी पकड़ ढीली पड़ी। झूठ, वो चिल्लाया, मैं असली हूं, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैंने डरना बंद किया, उसका शरीर धुंधला होने लगा। वो काला धुआं फैलने लगा। नहीं, मत रुको, डरो, मुझे तुम्हारा डर चाहिए, वो चिल्लाया। मैंने जोर से कहा, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, तुम कुछ नहीं हो। कमरे में एक तेज रोशनी हुई, जैसे बिजली कड़की हो, और फिर सन्नाटा। जब मैंने आंखें खोली तो वो चीज गायब थी। दीवार वैसी की वैसी थी, बस वो दरार थोड़ी और चौड़ी हो गई थी। कमरा वापस अपने सामान्य आकार में आ चुका था। दरवाजा खुल गया था। मैं भागता हुआ घर से बाहर निकला। मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने उस शहर को छोड़ दिया। मैंने कसम खाई कि कभी किसी पुराने मकान में नहीं रहूंगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि वो चीज दीवार के अंदर मरी नहीं थी,
वो बस दूसरी जगह चली गई थी और मुझे डर है कि वो अब यहाँ है। हाँ, उसी जगह जहाँ आप इस वीडियो को देख रहे हैं। अब इस वीडियो को सुनने के बाद एक बार अपने कमरे की दीवारों को ध्यान से देखिए। क्या आपको कोई दरार दिख रही है? क्या उस दरार से हवा आ रही है? या फिर क्या आपको लग रहा है कि कोई अंदर से सांस ले रहा है? खर खर। सुनिए, ये आवाज मेरी रिकॉर्डिंग में नहीं है। ये आवाज आपके कमरे से आ रही है। वो अब जाग चुका है। उसे पता चल गया है कि आप उसे सुन रहे हैं। अब वो बाहर आना चाहता है और उसके पास चाबी आपकी आवाज है। भागिए मत, भागने से कोई फायदा नहीं। दीवारें हर जगह हैं, बस आंखें बंद कर लीजिए। शायद अगर आप नहीं देखेंगे तो वो आपको नहीं देखेगा, लेकिन याद रखिएगा, जब आप आंखें बंद करेंगे तो वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है।